दोस्तों, मैं तत्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10th एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण का दूसरा पार्ट की ओर, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, अंतः कल बताए थे, अंतः अनेक हल होने वाले रेखिक समीकरण युग्म का आलेख परस्पर संपाती होता है। जैसे इस टाइप से संपाती होगा। कोई हल नहीं होने का शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। इस समीकरण युग्म का हल असंगत होता है। दूसरा केस है, इस प्रकार के रेखिक समीकरण युग्म को विरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। इस समीकरण युग्म का आलेख परस्पर समांतर होते हैं। इस टाइप से एक दूसरे के समांतर होते हैं। संगत समीकरण युग्म कंसिस्टेंट इक्वेशन, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, समीकरण का वैसा युग्म जिसका हल निकलता हो उसे संगत समीकरण युग्म कहते हैं। रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि निम्न होते हैं। एक होता है आलेखी विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन या लुप्तीकरण विधि, एक होता है वर्गगुणन विधि, एक होता है तुलनात्मक विधि। और देखिए, आलेखी विधि क्या होता है? आलेखी विधि में दो चरों वाले समीकरणों के निकाय को इस प्रकार करने वाले रेखाओं का व्यवहार और सार्वहलों होने या ना होने का सार संक्षेप हो सकते हैं। एक नंबर में है, एक नंबर में रेखा केवल एक बिंदु में प्रतिच्छेद करे। इस स्थिति में समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी संगत समीकरण होगा। अब देखिए, दूसरा बी नंबर है, समीकरण संपाती हो तो इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक सार्वहल होंगे। जैसे आश्रित संगत समीकरण हो सकते हैं। तीसरा नंबर है, रेखाएं समांतर हो तो इस स्थिति में समीकरणों का हल कोई हल नहीं होगा। प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के मान के रूप में निकाला जाता है। फिर उसका मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके बारी बारी से दोनों का चर का मान निकाल लेते हैं। उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत निम्न चरणों का इस्तेमाल किया जाता है। चरण नंबर 1 है, देखिए, दिए गए किसी समीकरण में एक चर का मान दूसरे चरों के पदों में ज्ञात किया जाता है। यदि कोई भी समीकरण का मान है तो दूसरे चर में व्यक्त किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। इस चर ज्ञात के मान को दूसरे समीकरण में जो मान निकलता है तो वो दूसरे समीकरण के मान में चर का मान में हल किया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। आप समीकरण 1 से भी ले सकते हो, समीकरण 2 से भी ले सकते हो। तो आप लीजिए, समीकरण 1 से 2 से भी आप ले सकते हो, आंसर एक उतना ही आएगा। समीकरण 1 से लोगे तो x, समीकरण 1 है, x + y बराबर 14। x बराबर ये 14 है, ये y इधर आएगा, बराबर की इस साइड जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए, समीकरण 3 हो गया। तो अब समीकरण 1 में मान नहीं रखना। जो ये समीकरण जो कहता है कि दिए गए समीकरण में से एक चर का मान दूसरे चर में ज्ञात किया जाता है। एक चर का मान निकाल लिया, अब इस दूसरे समीकरण कहता है इस चर का ज्ञात मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का हल ज्ञात कर सकता है। अब इसका मान क्या किया जा सकता है? इसमें x का मान निकला। अब ये x का मान जब निकल गया तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखोगे तो आंसर नहीं आएगा। समीकरण 2 में क्या करना है? x का, यहां x निकला, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए, समीकरण 2 है, x - y बराबर 4। अब समीकरण x - 4 है, तो अब x का मान कितना दिया है? x बराबर कितना निकला? 14 - y। तो यहां लिख दीजिए 14 - y, यहां भी -y है, -y, ये y दोनों, ये वाला ये यहां है,
बराबर 4। अब देखिए 14 माइनस 2y बराबर 14। अब इसको क्या करना है, उधर ले जाना है। अब देखिए 14 माइनस 2y बराबर 4 है। अब इसको उधर ले जाइए, -2y बराबर -4। इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -14। अब देखिए -2y बराबर -4 और -14 -18, माइनस माइनस कैंसिल, 2y बराबर 18, y बराबर 18। ये जो गुणाम है इधर आएगा 2 तो भाग में चल जाएगा, दोनों में 18, y बराबर कितना हो जाएगा 9। अब क्या करना है, समीकरण 1 चाहे 2 किसी में आप मान रखने पर, आप समीकरण 1 में मान रखोगे, समीकरण 1 कितना है, x प्लस y बराबर 14। तो x का मान आपको नहीं दिया है, ये इसका मान कितना दिया है, 9 दिया है, बराबर 14। x बराबर देखो ये प्लस में है, 9 का y का मान 9 रखे, प्लस में है तो प्लस में इधर जाएगा 14, बराबर कुछ चल जाएगा तो माइनस में। x बराबर 14 में से 9 जाएगा 5, y बराबर 9। यही आपका है प्रतिस्थापन विधि। इस टाइप से आप हिसाब को बना सकते हो।